अल्हम्दुलिल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व सहबी अजमाइन अम्मा बाद आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे दोस्तों और बुज़ुर्गों, वेलकम टू आवर थर्ड क्लास ऑफ अंडरस्टैंड कुरान इन अरबिक। पिछले क्लास में हम बता रहे थे कि वर्ड के बारे में, अरबिक में जितने सारे वर्ड है वो कितने तरह का है और क्या क्या है। तो हम थोड़ा सा रिव्यू कर देते हैं, इंशाल्लाह उसके बाद आगे बढ़ेंगे। पिछले क्लास में हम बता रहे थे अरबिक वर्ड तीन तरह का है, इस्म, फ़ील और हर्फ। इस्म वो होता है नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, आइडिया एंड मोर। फ़ील वो चीज़ है जो वर्ड अरबिक में टाइम के साथ जुड़ा हुआ रहता है, लाइक वर्ब बोलते इंग्लिश में। ये एग्जैक्टली ये वर्ब नहीं होता, उससे थोड़ा आगे होता है, मतलब उसके साथ कुछ और होता है, लेकिन आप कह सकते हैं इट्स अ वर्ब। जो वर्ब है वो फ़ील है। और हर्फ वो तमाम वर्ड्स है जो सिंगली उसका कोई मतलब नहीं होता, मतलब विदाउट वर्ड नॉर्मली उस वर्ड का कोई मतलब नहीं बनता, सेंस नहीं बनता। जैसे कि एंड और इस तरह का जैसे वर्ड है, जैसे कि हम इंग्लिश में प्रीपोजिशन कहते हैं। तो इस्म जो है वो नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, आइडिया एंड मोर। फ़ील वर्ब है प्लस कुछ और। जो हर्फ है वो है प्रीपोजिशन, कंजंक्शन काइंड ऑफ वर्ड। तो इसका कुछ एग्जांपल हम बता देते हैं। द वर्ड अल्लाह। हाँ, और एक चीज़ आप ध्यान रखना, हमेशा जब अरबिक स्टडी करेंगे या कुछ पढ़ाई करेंगे उसमें जो अल्लाह का नाम लिया जाता है एज ए एग्ज़ाम्पल, तो उसको खाली अल्लाह नहीं बोलेंगे, उसको बोलेंगे हम वर्ड अल्लाह। जो शब्द है अल्लाह, अल्लाह शब्द ऐसे बोलेंगे, ताकि हम अल्लाह का रिस्पेक्ट कर सके। हम अल्लाह जो है उनका मकाम सही रहे, ठीक है। इस तरह से हम अल्लाह का नाम डायरेक्ट नहीं लेंगे कि जैसे कि अब्दुल्ला, रहमान, रहीम ऐसे जैसे नाम किसी बाकी लोगों का लेते हैं, वैसे अल्लाह का नाम हम नहीं लेंगे। हम क्या यूज़ करेंगे? शब्द अल्लाह या फिर द वर्ड अल्लाह। ओके, सो द वर्ड अल्लाह इज़ अ इस्म, ये नाम है। रहमान किसी बंदे का नाम है जो है इस्म। वक़्त चलना, ये क्या है? टाइम के साथ जुड़ा हुआ वर्ब है, तो ये हो गया फ़ील। लान, लान मतलब सीखना, सीखना जो है ये आपका हो गया फ़ील, वर्ब के साथ जुड़ा हुआ, मतलब ये वर्ब है, टाइम के साथ जुड़ा हुआ। यू तुम, ये इस्म है। आइसक्रीम जैसे कि एक नाम है, ये इस्म है। टू, टू एक ऐसा वर्ड है जो बिना लाइन के इस खाली ये टू का मतलब नहीं बनता उस तरफ, तो ये है आपका हर्फ। हॉर्स घोड़ा, ये आपका इस्म, और ये हो गया हर्फ। अर्थ मतलब दुनिया, ये हो गया इस्म। ईफ हर्फ। सन इस्म। ईट खाना, ये हो गया फ़ील। ये था कुछ एग्जाम्पल एंड कुछ एक्सरसाइज दे रहे हैं हम। कुछ वर्ड बताएंगे आगे जाके, कुछ वर्ड हम बताएंगे आप लोगों को, और ये इस्म है कि फ़ील है कि हर्फ है नहीं बताएंगे। कमेंट में आप लोग ज़रूर बताइएगा कि ये क्या क्या है। नोट कर लीजिएगा। बिटवीन, एप्पल, गुड, मुस्लिम एंड, पुट, इन, कबाब, रोज़, टर्न ऑन, कुक, ही, रेन। फिर से, बिटवीन मतलब दरमियान, एप्पल एप्पल है जो सेब है, गुड अच्छा, मुस्लिम एक मुसलमान, एंड मतलब और, पुट रखना, इन इन मतलब क्या होता है उर्दू में, इन पता नहीं। कबाब कब पता है आप सबको। रोज़ गुलाब। टर्न ऑन ऑन करना। कुक पकाना। ही वो। रेन बारिश। तो ये था पिछले क्लास का रिव्यू एंड एक्सरसाइज थोड़ा सा। चलिए आगे बढ़ते हम आज के क्लास में। आज के क्लास में हम इस्म के बारे में थोड़ा सा जानेंगे। इस्म ऐसा चीज़ है जो शब्द नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, आइडिया एंड मोर, वो मोर क्या चीज़ें हम आगे इंशाल्लाह बताएंगे। ये तमाम जो चीज़ें हैं इंग्लिश में, इसको एक साथ अरबिक में इस्म कहते हैं।
तो इस्म का 4 प्रॉपर्टीज़ होता है। सुन लीजिए, इस्म का 4 प्रॉपर्टीज़ होता है। एक होता है स्टेटस, नंबर, जेंडर, टाइप। ये स्टेटस, नंबर, जेंडर एंड जो टाइप है, ये धीरे धीरे हम आगे क्लास में सीखते जाएंगे, लेकिन आज का जो टॉपिक है वो है स्टेटस। इस्म का 4 प्रॉपर्टीज़ है, स्टेटस, नंबर, जेंडर एंड टाइप। आज हम सीखेंगे इंशाल्लाह स्टेटस। तो इस्म का स्टेटस क्या है, इस तरह से समझिए। आई मतलब मैं, एक वर्ड है, ठीक है, ये इस्म है। तो आई लव चिकन, मैं चिकन पसंद करता हूँ। माई फ्रेंड डोंट लाइक चिकन, जो माई वर्ड है वो भी मुझे टारगेट कर रहा है, लेकिन ये आई से थोड़ा डिफरेंट वर्ड है, लेकिन वो कौन है, मैं ही हूँ। तो आई भी मैं हूँ, माई भी मैं ही हूँ। और एक लाइन देखिए, अली टुक ए चिकन फॉर मी, अली टुक ए चिकन फॉर मी। मी, यहाँ पे मी बोले तो कौन है, मैं ही हूँ। तो मैं 3 अलग अलग लाइन में मेरा जो मुझे जो रिप्रेजेंट करने वाला जो शब्द है वो बदल रहा है। कैसे, एक तो एक पहली बार में आई, दूसरी बार में माई, तीसरी बार में मी। आई, माई, मी तीनों मैं ही हूँ, लेकिन अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में इसका ये शब्द है ना चेंज हो गया। ठीक इसी चीज़ को बोलते हैं इस्म का स्टेटस। इस तरह से उर्दू में आप समझिए कि मैं, मेरा और मुझे, बस सिंपल क्लियर। मैं मतलब आई, माई मतलब मेरा, मुझे मतलब मी, ठीक है। तो ये अलग अलग जो चीज़ है इसको हम कहते हैं स्टेटस, इस्म का स्टेटस। वर्ड सेम है, जो वर्ड जो है वो सारा इस्म ही है, लेकिन अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में उसको हम, उसका जो स्टेटस है चेंज हो जाता है, ठीक है। जो इस्म का जो स्टेटस है वो 3 तरह का है। इस्म का जो स्टेटस है वो 3 तरह का है। एक होता है रफ़ा, दूसरा है नसब, तीसरा है जार। रफ़ा कौन सा चीज़ है, एक सेंटेंस में जो करने वाला है, डूअर है, उसको कहते हैं हम रफ़ा। पहला मेरा लाइन क्या था, आई लव चिकन, यहाँ पे करने वाला कौन है, आई, मैं। तो आई यहाँ पे हो गया रफ़ा, ठीक है। नसब कौन है, क्या है, माई फ्रेंड डोंट लाइक चिकन। तो नसब वो सारा वर्ड है जो एक सेंटेंस में जो डूअर है उसको छोड़ के बाकी जो इन्फॉर्मेशन है और जो इस्म है वो सारा हो गया आपका नसब। जैसे कि एक लाइन है, येस्टरडे आई स्लोली एट चिकन बिरयानी इन हैदराबाद विथ अली। यहाँ पे रफ़ा कौन है, रफ़ा है आई, येस्टरडे आई, जो मैं करने वाला हूँ। ये पूरा जो लाइन है, लाइन में चिकन बिरयानी खाने वाला कौन था, मैं ही था। तो यहाँ पे डूअर कौन है, मैं हूँ। सो आई जो वर्ड है ये रफ़ा है। कब खाने वाला था, अभी ये जो एक 8 जो हो गया, आई स्लोली एट चिकन बिरयानी, जो 8 हो गया ये आपका फील है। बाकी तमाम चीज़ें यहाँ पे विथ एंड इन को छोड़ के तमाम चीज़ें इस्म है। जो इतना सारा जो इस्म है इसमें सारा इन्फॉर्मेशन दे रहा है एक लाइन। तो इन्फॉर्मेशन हम कैसे निकालेंगे, जैसे कि कब खाया, वो हो गया आपका येस्टरडे, ये हुआ नसब। कैसे खाया, ठीक है, स्लोली खाया, ये भी हो गया नसब। क्या खाया, चिकन बिरयानी खाया, ये भी हो गया नसब। कहाँ पे खाया, हैदराबाद में खाया, ये भी हो गया नसब। किसके साथ खाया, अली के साथ खाया, ये भी हो गया नसब। तो यहाँ पे देखिए, येस्टरडे, स्लोली, चिकन बिरयानी, हैदराबाद, अली, ये तमाम जो वर्ड है ये सारा इस्म है, लेकिन इस्म का स्टेटस क्या है, नसब, ठीक है। तो नसब वो तमाम वर्ड है जो एक लाइन में डिटेलिंग का काम करता है, इन्फॉर्मेशन देने का काम करता है। और थर्ड जो है जार, जार कौन सा चीज़ है, समथिंग दैट कम्स आफ्टर ऑफ, वो है जार। जो ऑफ के बाद आता है, वर्ड ऑफ के बाद, वो जार हो जाता है। किसी भी लाइन या फ्रेज़ में जो ऑफ के बाद आता है उसको हम जार कहते हैं।
एग्जाम्पल है माई फ्रेंड इज़ ए मुस्लिम, फ्रेंड ऑफ माई, ये हिडन ऑफ है, तो यहाँ पे माई जो है वो हो गया जार। तो इस तरह का जो मेरा है, मेरा, तो ये मेरा वर्ड हो गया आपका जार। अल्लाहज़ नेम, जो अल्लाहज़, द वर्ड अल्लाहज़ है, ये हो गया आपका जार। क्यों? द नेम्स ऑफ अल्लाह होता है, तो इसको मतलब शॉर्ट फॉर्म में अल्लाहज़ नेम, तो यहाँ पे अल्लाहज़, द वर्ड अल्लाहज़ इज़ ए जार। उर्दू में इसको हम कह सकते हैं कि मेरा, हमारा, इस तरह का जो वर्ड है ये हो गया आपका जार। तो क्लियर है? आज का क्लास यही था। हम क्या सीखे? पहले तो इसम का प्रॉपर्टी सीखे। इसम का प्रॉपर्टीज़ 4 तरह का है, स्टेटस, नंबर, जेंडर एंड टाइप। उसमें हम स्टेटस सीखे। इसम का स्टेटस 3 तरह का है, रफ़ा, नस्ब एंड जार। तो आज हम कुरान की एक आयत लेंगे, उसका छोटा सा एक पार्ट है, उसमें हम ढूंढेंगे कि रफ़ा नस्ब थोड़ा सा देख लेंगे इंशाल्लाह। क़तला दाऊदु जालूता, ये कुरान की एक आयत का छोटा सा हिस्सा है। जो दाऊद अलैहिस्सलाम है वो जालूत को मार दिया, तो ये दाऊद अलैहिस्सलाम कौन है? रफ़ा है, डूअर है। जालूता किसको मारा? वो है नसब। तो आज का क्लास यहीं पे ख़त्म होता है। इंशाल्लाह मिलता है अगली क्लास में। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।